देखो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को पढ़ेंगे ना। पिछले कक्षा में हम लोग क्या किए, त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी प्रश्न और फॉर्मूले थे उसको कर लिए। अब इसका क्या करना है, अनुप्रयोग पर करना है, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से हम किसी वस्तु की समतल से दूरी और साथ ही साथ उसकी ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते कुछ दूरी पर कोई मीनार खड़ा है इस तरह से, ठीक है, और कोई वस्तु, कोई आदमी यहाँ पर है, तो इसके बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, साथ ही साथ हम मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 2-3 टर्म आता है यूज इसमें। देखो यहाँ पे कोई आदमी है और यहाँ पे कोई मान लेते क्या है, मीनार है। ये भी कोई क्या है, मीनार है। यहाँ पे कोई आदमी M खड़ा हुआ है। तो मीनार के शीर्ष को देखो, ये इसका क्या है, ये इसका पाद बिंदु है, ठीक है। और ये क्या है, शीर्ष है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऊपर देखें, ठीक है, ऊपर देखेंगे तो मीनार के शीर्ष को अगर यदि हम देखें तो मेरे आँख पर कितना कोण बनेगा, ये बनेगा, नहीं बनेगा। इस कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है, क्षैतिज के साथ। और ये इसको, ये तुम्हारा क्या है, दृष्टिचित। क्या है, दृष्टिचित। और यहाँ जो बन रहा है मीनार के शीर्ष पर जो कोण बन रहा है, और इसके साथ एक अगर समांतर रेखा किसके, यानी कि पृथ्वी के समानांतर रेखा अगर कोई खींच दें तो यहाँ भी एक कोण बनेगा। इसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण, ठीक है। क्योंकि देखो ये और ये आपस में समानांतर हैं। यदि ये समानांतर है तो ये दोनों कोण बराबर होगा ना। समानांतर दो रेखा समानांतर हो और इसको एक छेदी रेखा काटे तो एकांतर अंतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान रखोगे, उन्नयन कोण बराबर क्या होता है, अवनमन कोण, ठीक है। उन्नयन माने क्या, बढ़ना, अवनमन माने घटना, ठीक है। तो ऊपर से देखेंगे तो नीचे ना आँख रहेगा, नीचे आँख रहेगा तो मतलब एंगल नीचे की ओर बनेगा, तो अवनमन। और नीचे देखेंगे आँख ऊपर रहेगा, एंगल ऊपर की ओर बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उन्नयन। समझ में आया। दूसरी बात यहाँ से देखें, ये अगर हम कोई आदमी यहाँ से अगर मीनार की तरफ जाएगा तो उन्नयन कोण का मान बढ़ेगा घटेगा। जैसे देखो यहाँ पे आ गया कोई, यहाँ पे एंगल देखो बढ़ा के यहाँ हो गया, ठीक है। और बढ़ेंगे तो और एंगल बढ़ेगा ना। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। समतल से खड़ा है कोई चीज़, कितना डिग्री है, 90। आगे यदि हम यहाँ पे खड़ा है तो पृथ्वी के साथ कितना कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री, यानी समकोण बना रहे हैं। तो किसी भी स्थिति में ये जो कोण बनाएगा उन्नयन कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। किसी भी स्थिति में उन्नयन कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। बात समझ में आई। जैसे जैसे हम मीनार की ओर जाएंगे तो मेरा उन्नयन कोण क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे मीनार से दूर जाएंगे तो उन्नयन कोण क्या होगा, घटते जाएगा। अच्छा देखो एक फिगर बनाते हैं, इसको बताओ ये क्या सही है। यहाँ से लिए और ये लिए 30 डिग्री और ये लिए 60 डिग्री। क्या ये सही है कि गलत है, बोलो। गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे तो क्या होगा, कोण बढ़ेगा। यहाँ 60 से 30 कभी होगा नहीं ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये रहेगा तो सही है, ये सही है, ठीक है। समझ में आया। और किसी भी स्थिति में ये कोण जो होगा 90 से बड़ा नहीं होगा। उन्नयन और अवनमन समझ गया। अच्छा इस चैप्टर में एक चीज़ यूज आएगा जो पहले तुम लोग पढ़ चुके हो, एंगल ना। 0 से 90 के बीच सभी का एंगल याद है। चलो हम लिखाते हैं, चलो साइन 0 डिग्री देखते हैं, 30 डिग्री देखते हैं, हाँ 45 एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। 0 डिग्री क्या होता है बोलो, 0। 30 क्या होता है, 1/2। 45 क्या होता है, 1/√2, ठीक है। जोर से बोलो, √3/2। और ये क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया। और cos थीटा क्या होगा बोलो, बदल दोगे तो करने का मतलब यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, 1/2 और 0। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी भाग देंगे ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 0 में 1 से भाग करेंगे 0, इसको भाग करेंगे 2 कट जाएगा, 1/√3, यहाँ पूरा कट जाएगा 1, 2 कटेगा √3, 1 में 0 से भाग, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसकी कोई परिभाषा नहीं होती, यानी अपरिभाषित होती। क्या होती है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड लिख सकते हो या इन्फिनिटिव इसको लोग लिखते हैं। आज सबका उल्टा लिख लोगे इसी से। बाकी तो देखो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तुम्हारे बुक में, NCERT के बुक में
प्रश्नावली क्या है? 9.1। प्रश्नावली क्या है? इसका कुछ एग्जाम्पल है, बना लेना। 9.1 को देखते हैं, ठीक है। इतना बात समझ गया ना सब लोग? हम देखेंगे क्या प्रश्नावली 9.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन ना, पहला क्वेश्चन क्या है? सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, सब लोग देखो बुक। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ ना डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई, तो बात समझ गया? क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक सर्कस है, क्या है? सर्कस। सर्कस में क्या किया गया? एक खंभा लगाया गया, मान लेते पृथ्वी है, ये खंभा, ए भी क्या है इसका? खंभा, ए भी क्या है? खंभा। यहाँ से क्या, इसके सिर से एक डोरी बांधेंगे और डोरी को टाइट करेंगे तो कैसा होगा? ऐसा ही ना होगा। ये क्या, ये तुम्हारा रस्सी है या डोर है, क्या ये? डोर है। प्रश्न क्या था? यहाँ जो कोण बना रहा है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री। कितना डिग्री का? और रस्सी की लंबाई दिया, कितना दिया बोलो? रस्सी की लंबाई 20 मीटर। कितना मीटर है? 20 मीटर। तो ज्ञात क्या करना? खंभे की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई मतलब ये ए बी को ज्ञात करना है। अगर इस त्रिभुज का नाम दे दें क्या? ए बी सी, क्या ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है ना। कहाँ, कैसे? ये 90 डिग्री हो गया। 90 के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। इसमें कर्ण हो गया ए सी, और उसके बाद देखो यहाँ एंगल, ये क्या, यहाँ पे थीटा, कहाँ पे? यहाँ पे 30 डिग्री है ना। तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। लंब क्या हो गया? ए बी, और ये क्या हो गया? आधार बी सी, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है? निकालना ये, ठीक है। कोण को देखो, जो निकालना उसको देखो, और जो दिया उसको देखो। लंब निकालना, और दिया क्या? कर्ण। लंब और कर्ण किस में आता है? त्रिकोणमिति 6 अनुपात होता ना, उसमें से किस में लंब और कर्ण आता? बोलो साइन में, या उसका उल्टा कॉसेक में। या तो साइन का लगा दो या कॉसेक का फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारा आंसर बन जाएगा ना। देखोगे त्रिभुज ए बी सी में ना साइन 30 डिग्री क्या होगा? बोलो साइन थीटा क्या होता है? बोलो लंब बटा कर्ण। लंब क्या होगा तुम्हारा? ए बी, या कर्ण क्या होगा? ए सी। साइन 30 डिग्री का मान याद है क्या होता है? यहाँ से देखो साइन कितना? 30 डिग्री कितना होगा? 1/2। और ए बी तो ज्ञात करना, तो ए बी लिखेंगे। ए सी का मान कितना दिया? बोलो 20, और क्या है? मीटर है। तो क्रॉस गुना कर लो, तो इधर उठा के इधर कर लेते हैं। 20 मीटर बटे 2 बराबर ए बी होगा। यहाँ से निकल गया ए बी बराबर कितना? 10 मीटर। काट देंगे ना इसको, यही तुम्हारा आंसर। यानी खंबे की ऊंचाई कितना हो गया? 10 मीटर। समझ में आ गया? अगर देखो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं तो ये बहुत आसान होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता। आंधी आया और एक पेड़ क्या हो गया? टूट गया। सोचो दृश्य कैसा बनेगा? दृश्य ऐसा बनेगा ना, ये पेड़ कोई होगा, ठीक है। अरे इधर इधर, ये पेड़ होगा, आंधी आएगा ऊपर से टूटेगा, और ऊपर से टूटेगा, मान लेते यहाँ से टूट गया, टूट के इधर नहीं गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा ना। पृथ्वी पर गिरेगा तो मतलब इस तरह का इसका ये पेड़ होगा कोई ना, ए बी सी। पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या होगा? ए बी, और सी भी था ना पहले, ऐसा टूटने के बाद नहीं ऐसा हुआ ना। देखो क्या कह रहा है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छू जाता है, यानी इसका छिपी जो है कहाँ छू गया? जमीन को, ठीक है। हाँ, तो छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाया। कितना डिग्री कोण बनाया? 30 डिग्री का कोण बनाया। तो यहाँ 30 लिख दें। और उसके बाद क्या है? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर ना। पेड़ कहाँ खड़ा था? यहाँ था, यहाँ छुआ है, तो ये कितना हो गया? 8 मीटर। समझ में आया? अब निकालना क्या है? निकालना है इसमें, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या निकालना हमको? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? ए बी होगा? नहीं, गलत बोल रहे हो। ए बी अब प्लस 20 की हो, काहे कि पेड़ पहले ऐसा था, रे ऐसा था ना। इसके बाद में ये चीज़ कहाँ था? सी यहाँ कहीं था, ये टूट के गिरा है ना। हमको निकालना ए बी और बी सी दोनों ना। तो सबसे पहले एक चीज़ निकालते हैं, उसके बाद बी सी निकाल लेंगे।
तो क्या निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं ए बी ना। ए बी क्या होगा, ये निकल जाएगा, फिर ये निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, निकल जाएगा पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है, पेड़ की कुल ऊंचाई कितना बोलो, ऊंचाई है ए बी प्लस क्या है, बी सी है ना। तो त्रिभुज चलते, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएं बोलो, एंगल दिया है और ये दिया, ये मतलब आधार और ये मतलब क्या, लंब। और लंब आधार किस में लगाते हैं, टेन थीटा। 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब, यानी कि ए बी बटे ए सी। टेन 30 डिग्री कितना होता है बोलो, 1/√3। और ए बी नहीं पता तो ए बी, ए सी कितना है 8 मीटर। यहाँ नहीं दिखेगा, इधर लिखते हैं। तो यहाँ से निकल गया ए बी बराबर, इसको उठा के इधर कर लेंगे तो 8 मीटर बटे √3 हो गया, मतलब 8/√3 मीटर। समझ में आया, ये क्या निकला मेरा ए बी। लेकिन यहाँ अभी तो पेड़ की पूरी ऊंचाई तो नहीं निकला, बी सी भी निकलना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ लिख सकते हो तुम 8/√3 मीटर। इसका परमीकरण भी कर लेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। फिर देखो इसको निकाल देंगे। इसके लिए क्या करते हैं, ये दो, ये दिया है, अभी कोई दोनों चीज़ दिया, कोनो लगा सकते हो, ठीक है। ये इसी को लेकर चलो, ये दिया, ये निकालना, यानी आधार दिया, कर्ण निकालना, क्या लगेगा, आधार और कर्ण किस में होता है, कॉस में ना। कॉस लगाते हैं, पुनः त्रिभुज ए बी सी में ना, क्या कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या होगा, आधार, आधार मतलब क्या है ए सी बटा कर्ण, कर्ण क्या है बोलो बी सी। कॉस 30 डिग्री कितना होता है बोलो, √3/2 बराबर ए सी तो 8 मीटर, बी सी तो निकालना था, इधर क्रॉस गुना करेंगे, √3 इंटू बी सी, 8 दूना कितना 16 मीटर। तो बी सी कितना हो गया 16/√3 मीटर। समझ में आया। इसलिए अब लिख दे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई कितना होगा बोलो, पेड़ की ऊंचाई, अगर वर्तमान ऊंचाई पूछता, कहीं अब तो टूट के गिर गया ना, इतना ही रहा था ना, पूर्व की ऊंचाई है तो ये दोनों जोड़ना पड़ेगा। ये होगा ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या 8/√3 मीटर प्लस क्या 16/√3 मीटर। 16 8 कितना 24, तो 24/√3 मीटर काट दो, कितना बार में कटेगा 6, 3 से काटो, 3 से कटेगा 8, तो 8√3 मीटर। आंसर क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई तुम्हारा निकल गया 8√3 मीटर। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया प्रश्न, समझ में आ गया। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला तीसरा प्रश्न क्या है, सब लोगों को समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, ठीक है। एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक पार्क है, उसमें बच्चे को खेलने के लिए क्या लगाना चाहता है, फिसलन पट्टी, ठीक है। फिसलन पट्टी देखे हो ना, और लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक है। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई दुगुना कर दिया और कोण भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो निकालना क्या, लास्ट में है फिसलन पट्टी की लंबाई। क्या निकालना, फिसलन पट्टी की लंबाई, दोनों स्थिति में निकालना, ठीक है। क्या होगा देखो, पहली स्थिति में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए लेते हैं ना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या होगा, फिसलन पट्टी इस तरह से बनेगा ना, इस तरह से बनता है, यहीं पे बच्चा बैठ के फिसलता है, ठीक है। फिसलन पट्टी की ऊंचाई ए बी ले लिए, इसको सी ले लिए, एंगल का 30 डिग्री बनेगा और ऊंचाई क्या बोला 1.5 मीटर होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए। तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा, ए सी होगा। ए बी क्या है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, भाषा लिखना चाहोगे लिख दोगे। ए बी क्या है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, और ए सी क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई। हमको निकालना ए सी, क्या निकालना है, भाषा लिख लोगे ना, ए बी बराबर फिसलन, तो बोला हमको ये निकालना। देखो एंगल कितना ये है, एंगल के सामने वाले को क्या बोलेंगे लंब,
लंब दिया है और निकालना क्या, कर्ण। क्या लगाएं बोलो, साइन की कॉस, साइन। लंब कर्ण किस में होता है, साइन। तो लिखोगे त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री लगाएंगे तो क्या होगा, लंब और AB बटा कर्ण AC। साइन 30 डिग्री कितना होता है बोलो, 1/2 बराबर AB है 1.5 मीटर और बटा AC। उधर कर लो, AC बराबर कितना होगा, 2 गुना 1.5 होगा, 2 गुना 1.5 मतलब 3 मीटर। AC कितना हो गया, 3 मीटर। पहला स्थिति खत्म। दूसरा है 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक ना उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या होगा बोलो, ध्यान से देखो, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या होगा। तो इस तरह से फिगर तो ही है, नाम बदल लेंगे, P की बार ले लेते, ठीक है, ये P ले लेते, ऊपर ले लेते P Q और R। ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई, इसमें बोला ऊंचाई को कर दिए 3 मीटर। अब प्रश्न बढ़ो, उसमें कहता कोण को कर दिए 60। अब फिर निकालना क्या, यही निकालना, फिर से साइन लगेगा ना, तो साइन लगेगा तो साइन 60 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री होगा PQ बटे PR होगा, यानी लंब बटा कर्ण। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, PQ कितना 3 मीटर बटे PR। तो ये निकालना, क्रॉस गुना कर लो, PR बराबर कितना 3 दूना 6 मीटर बटा, इसको उठा के इधर कर लेते 3 से काट दो कितना 2 √3 मीटर। तो PR क्या होगा 2 √3 मीटर। समझ में आया सबको, इतना समझ गया, ठीक है। अब और भी प्रश्न देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 2 एंगल दे देगा, तब क्या करोगे, उस स्थिति में दूसरा मेथड लगाते हैं। सब जगह ये लगाना, ये जो मेन कंसेप्ट है बस इसको लगाना, उसके बाद करना। देखो नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ जाएगा, 4 ना, देखो 4 अच्छा लिखेंगे 4, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कहता भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से कितना 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की उन्नयन हो अपनान हो, नीचे बनाना तुमको, ठीक है। ये मीनार है, ठीक है। इससे कोई बिंदु यहाँ ये है, मीनार का नाम देते हैं AB, अब बिंदु का नाम देते हैं C। तो मीनार से कितना दूरी पर है बोलो, 30 मीटर, 30 मीटर। अब मीनार के शिखर से जो कोण बना रहा है उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई। क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई। तो क्या होगा बोलो, मीनार की ऊंचाई मतलब AB, भाषा लिख लेना, AB क्या है, मीनार की ऊंचाई। और देखो यहाँ से लगाते हैं, देखो ये निकालना है और दिया ये है, और ये कोण के सामने को इसको बोलेंगे लंब, और इसको क्या बोलेंगे, आधार। तुम बोलो लंब और आधार किस में आएगा बोलो, हाँ लंब आधार किस में आएगा, टेन या कॉट। टेन भी लगा सकते हो और कॉट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो टेन लगाते हैं, लिख लोगे, भाषा पूरा भाषा नहीं लिखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री क्या होगा बोलो, लंब बटा क्या होगा आधार, यानी BC। टेन 30 डिग्री कितना होगा बोलो, टेन 30 डिग्री, तुम बोलो रे, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री कितना 1/√3, ठीक है, 1/√3। और AB तो नहीं पता है, लेकिन BC तो पता है ना, 30 उठा के इधर कर लो, 30 मीटर था, 30 मीटर बटा √3 बराबर AB। तो यहाँ से निकल गया AB, कटेगा कितना 10 बार में कटेगा 10√3, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 10√3 मीटर। तो AB कितना हो गया 10√3। भाषा लिख लोगे, मीनार की ऊंचाई कितना 10√3 मीटर। समझ में आया। देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से कितना, तो यहाँ से यही ना हुआ दिया 60 मीटर, यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा भूमि है, क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर 60 लिखे, एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। अच्छा इसका अस्थायी है, अच्छा अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। भूमि के साथ डोरी के झुकाव 60 डिग्री है।
यह मान कर के डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई। अच्छा पतंग उड़ रहा है तो डोरी तो ऐसे ही ना होगा, नहीं होगा। ये डोरी है, पतंग की क्या है, डोरी है। ABC, ए भी है पतंग की ऊंचाई और AC क्या है, पतंग की डोरी की लंबाई ना। AC क्या है, पतंग की डोरी की लंबाई। एंगल जो बना रहा है वो भी दिया है कि कितना कोण बना रहा है, बोलो कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री। कितना बना रहा है, तो तुमको क्या निकालना, पतंग की डोरी की लंबाई। पतंग की डोरी की लंबाई AC निकालना। दिया क्या है, ये मतलब लंब, ये मतलब कर्ण। लंब कर्ण किस में होता है, लंब कर्ण किस में होता है, साइन और कॉसेक में। तो यहाँ से लगा देते हैं साइन 60 डिग्री। क्या होगा बोलो, लंब यानी AB बटा कर्ण AC। तो लंब कितना 60 मीटर, AC तो नहीं पता है, E निकालना ही है। tan 60 डिग्री कितना होता है बोलो, √3 बटा 2 बराबर 60 मीटर बटा AC। क्रॉस गुना कर लो, √3 गुना AC बराबर 60 गुना 120 मीटर हुआ। √3 गुना कर लो, AC बराबर 120 बटा √3 काट दो कितना बार में, 40 √3 मीटर। समझ में आया, 40 √3 मीटर। समझ गए। सिर्फ इसको उठा के इधर के, अगर नहीं दिखता हो ध्यान से, बस इसको उठा के √3 को इधर किए, भाग में गया और काट दिए। यही होगा तुम्हारा क्या, 40 √3 तुम्हारा डोरी की लंबाई। √3 का मान दिया है क्या, अगर दिया है तो वहाँ पे गुना कर लो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 ना चलेगा, 6 कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर के ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आँख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री होता है ना। तो बताएं कि भवन की ओर कितनी दूर चला, कितना दूरी चलता है ये दिखाना है। अरे देखो यहाँ से देखो, एक भवन है, भवन की ऊंचाई कितना बोलो, भवन की ऊंचाई 30 मीटर। कितना है, 30 मीटर। भवन को बोले AB कोई भवन है, और यहाँ से कोई लड़का है ना, और लड़का की ऊंचाई कितना हो बोलो, यहाँ से लिखो इधर, इसको लिखे 30 मीटर भवन की ऊंचाई। यहाँ कोई लड़का खड़ा, लड़का है 1.5 मीटर का। कितना मीटर का, तो देखो इसका आँख तो यही होगा ना, आँख ऊपर होगा, तो आँख यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ बनेगा, तो यहाँ 1.5 मीटर कट गया। तो भवन की वास्तविक आप देखो यहाँ क्या नाम ले लेते हैं इसका, क्या ABCD और चलो E। ये कितना बचा बोलो, 30 में 1.5 कटेगा, यही ना, 1.5 मीटर लंबा, 30 मीटर क्या भवन की ऊंचाई था, 1.5 मीटर क्या था लड़के की ऊंचाई, तो 30 मीटर कटेगा, कितना बचेगा बोलो। अब AE की लंबाई, AE जो होगा तुम्हारा क्या होगा, AB माइनस BE। AB कितना बोलो 30 मीटर, और BE 1.5 मीटर। 30 में से 1.5 गया है, 23 में से 1.5 गया, कितना आया बोलो, 28.5 मीटर निकल गया AE, ठीक है। यहीं से देखेगा, यहीं से देखेगा तो एक बार 30 डिग्री बनाया, फिर आगे बढ़ा, यहाँ से मान लो यहाँ आया, F पर आया, और यहाँ से जो कोण बनाया कितना बनाया, 60 डिग्री F पर आया। तो प्रश्न पूछता है ये यहाँ से यहाँ तक यानी DF की लंबाई कितनी दूर चला, यही ना प्रश्न। देखो भवन की ओर कितनी दूर चला, किसकी ओर, भवन की ओर कितनी दूर चला, यही निकालना। तो भवन लड़का कहाँ था, D पर, ठीक है, और कहाँ आ गया, यहाँ आ गया ना। तो दो त्रिभुज बन रहा, दोनों त्रिभुज को सॉल्व करो, आंसर निकल जाएगा। पहले बड़ा सा त्रिभुज देखते हैं AE और D में ना, त्रिभुज AED में लगा देते हैं। देखो ये निकालना है ना, ये निकालना है, ये हो गया आधार, और दिया क्या है, ये दिया, ये तुम्हारा कितना है 28.5 मीटर, ये दिया है। तो लंब दिया है और आधार निकालना है, तो क्या लगाएंगे बोलो 10। तो 10 30 डिग्री लगाते हैं, 10 30 डिग्री क्या होगा, लंब कितना बोलो AE बटे आधार कितना होगा D, ठीक है। AE कितना 28.5 मीटर, और D तो नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से 10 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर 28.5 मीटर बटे D, क्रॉस गुना कर लोगे तो DE जो होगा तुम्हारा कितना होगा 28.5 मीटर गुणा √3, इतना मीटर हो गया।
डी। पुनः छोटे से त्रिभुज है उसमें चलते हैं ना, तो त्रिभुज ए एफ ई ना, त्रिभुज ए ई एफ जो बोलना बोलो में, यहाँ पे निकालना, यही निकालना हमको ना। ये दिया तो फिर 10 लगाते हैं, 10 60 डिग्री कितना होगा बोलो, 10 60 डिग्री होगा ए ई बट्टा कितना ई एफ, ए ई कितना 28.5, ई एफ कितना बोलो नहीं पता, ये तो निकालना। 10 60 डिग्री कितना होता बोलो, √3 बटा 1 बराबर 28.5 बटे ई एफ, क्रॉस गुना कर लोगे, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, ई एफ क्या होगा 28.5 बटा √3 मीटर। तुमको निकालना क्या था, वास्तविक रूप से हमको निकालना डी और एफ की लंबाई है ना, डी से लड़का डी से एफ की हो रहा है ना, हमको निकालना था डी एफ। इसलिए लड़का द्वारा भाषा क्या लिखोगे, भाषा बोल देते हैं, लड़का द्वारा ना भवन की ओर तय की गई दूरी कितना है डी एफ। डी एफ कितना होगा, डी एफ किसे निकालोगे, डी ई में से ई एफ घटा देंगे, डी एफ नहीं होगा, देखो इतना बड़ा है, अब बड़ा में तक काट घटा देंगे तो ही नहीं बचेगा, तो क्या करोगे डी ई में से घटाओगे क्या बोलो ई एफ, डी कितना बोलो, डी ई तुम्हारे पास है इतना 28.5 √3 माइनस, ये कितना हो गया 28.5 बटा √3, इसको घटाओगे यही तुम्हारा आंसर आएगा। और देखो यहाँ पे एलसीएम है, एलसीएम करो, बटा एक करके एलसीएम जा रहा है, तो डी ई क्या हो जाएगा, डी नहीं डी एफ ना निकालना, डी एफ ये तुम्हारा हो जाएगा √3, एलसीएम कितना होगा √3, इसको भाग करेंगे √3 से गुना करेंगे कितना होगा बोलो 28.5 गुना और √3 होगा, तो सीधा 3 लिख दें, √3 गुना √3 कितना आएगा 3, फिर माइनस कितना होगा 28.5, ये किस में आएगा मीटर में, तो कितना होगा 28.5 गुना √3 28.5, तो कितना होगा बोलो 3 को 28.5 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 2 को बचेगा, क्या लिखें 28.5 गुना 2 बटा √3 मीटर, तो 28.5 को 2 से गुना करें कितना आएगा बोलो 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1